बाणी सुनी सच्ची बाणी 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 दुख रोग संताप उतरे दुख रोग संताप उतरे दुख रोग संताप उतरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी बाणी 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 सुनी सच्ची बाणी दुख रोग संताप उतरे दुख रोग संताप उतरे दुख रोग संताप उतरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी बाणी सुनी सच्ची बाणी बाणी सुनी सच्ची बाणी बाणी सुनी सच्ची बाणी बाणी सुनी सच्ची बाणी आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे आनंद सुनो
वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे। आनंद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे। पार ब्रह्म प्रभु आया उतरे सगल विसूरे। पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे। पार ब्रह्म प्रभु आया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे। दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी वाणी सुनी सच्ची वाणी। वाणी सुनी सच्ची वाणी। बाणी सुनी सच्ची बाणी। बाणी सुनी सच्ची बाणी। वाणी बाणी सुनी सच्ची वाणी। वाणी सुनी सच्ची वाणी। बाणी सुनी सच्ची बाणी। सुनी सच्ची बाणी।
सच्ची बाणी pani zaga zani zani ba ma zani zaga zani za bani suni सच्ची सुनी सच्ची बानी 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 दुख रोग संताप तेरे सुनी सच्ची वाणी दुख रोग संताप तेरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पैसर से पूरे गुरते जाने संत साजन पैसर से पूरे गुरते जानी संत साजन पैसर से पूरे गुरते जाने संत साजन पैसर से पूरे गुरते जानी दुख रोग संताप उतरे दुख रोग संताप उतरे दुख रोग संताप उतरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी वाणी 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 सुनी सच्ची वाणी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। 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 दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे। दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी, वाणी सुनी सच्ची वाणी, वाणी सुनी सच्ची वाणी। सुने सच्ची बाणी, सुने सच्ची बाणी। वाणी सुनी सच्ची वाणी, वाणी सुनी सच्ची वाणी। बाणी सुने सच्ची बाणी, बाणी सुने सच्ची बाणी।
नानक सुन हो बड़ पागी हो, सगल मनोरथ पूरे। सगल मनोरथ पूरे, सगल मनोरथ, सगल मनोरथ पूरे, सगल मनोरथ पूरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुसलमान शिकायत लेकर पहुंचे नवाब के पास। मुसलमान शिकायत लेकर पहुंचे नवाब के पास कि जो नानक पीर है, जिसे हिंदू गुरु नानक कहते हैं, वो केवल हिंदुओं का साथ देते हैं, मुसलमानों का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मंदिर में तो बहुत बार गए हैं पर मस्जिद में कभी नहीं गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा की शिकायत कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। नवाब खुद चलकर आया गुरु नानक पाशा के पास और बड़ी तरतीब से आया। कहने लगा, आज बताओ मुसलमान अच्छे के हिंदू? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पाशा अंतर्जामी सब जानते हैं। कहते हैं ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुरे होते हैं कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बुरा कर्म करेगा उसे सज़ा मिलेगी। दरगाह में इसलिए नहीं छूट जाएगा कि वो मुसलमान है, ना इसलिए छूट जाएगा कि वो हिंदू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पर कर्मों का हिसाब होता है। किसी का दिल दुखाएगा, किसी को कोई नुकसान करेगा, उसका भी नुकसान होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मेरी नज़र में दोनों एक हैं, ईश्वर और अल्लाह। अमल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह बजा कौन पले कौन होते। यहाँ पर नवाब ने कहा, अगर आपकी नज़रों में मुसलमान और हिंदू एक है तो चलो मस्जिद में हमारे साथ नमाज अदा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने लगे, इसमें तो कोई बुराई नहीं, चलो नमाज तो अरदास है, पुकार है खुदा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं साथ में चलता हूँ तुम्हारे। गुरु नानक पाशा, नवाब, बहुत सारी खलकत। और नवाब जिस मौलवी को साथ में लेके आया था, मस्जिद के जो मौलवी होते हैं, मस्जिद में पहुँचे, वुजू किया। वुजू पता है ना, उठ फरीदा वुजू साज, सुबह नमाज गुजार। कोहनियों तक हाथ धोते हैं, घुटनों तक पाँव धोते हैं, मुँह धोते हैं, जिसे हम 5 स्नान कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज अदा करने से पहले मुसलमान वुजू करते हैं। किया गया। अब नमाज अदा करने का जब समय हुआ तो मौलवी और नवाब ने नमाज अदा करनी शुरू की, पर गुरु नानक पाशा खड़े रह मुस्कुराते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना ये पहलू, ध्यान से, क्या बोला? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मौलवी और नवाब ने नमाज अदा करनी शुरू कर दी। गुरु नानक पाशा खड़े रह के मुस्कुराते रहे, वो नहीं बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने देखा, पर नमाज अदा करते वक्त कुछ कर नहीं सकते, बीच में बोलना नहीं होता, तो मन ही मन तो परेशान रहे, पर नमाज अदा की थी। जब सारी नमाज अदा हो गई तो नवाब ने बड़े क्रोध में कहा, हम जानते थे आप हिंदुओं के हो, मुसलमानों के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे साथ नमाज अदा नहीं किया आपने, मैं जानता था। गुरु नानक पाशा कहते हैं, नमाज किसके साथ अदा करता? नमाज
तब नमाज होती है जब मन खुदा से जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अरदास तब अरदास होती है जब मन परमात्मा से जुड़ जाए। तुम्हारा मन तो वहाँ था ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा आप कैसे कह सकते हो? कहने लगे नवाब जी आप बैठे तो नमाज में हुए थे पर आपका मन कंधार में घोड़े खरीद रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा अंतर्जमी इन्हें नहीं पता। नवाब चुप शर्मिंदा हो गया क्योंकि वो जानता था, वो घोड़े के बारे में सोच रहा था। वो कंधार में बड़े अच्छे घोड़े आए हुए हैं, मंडी लगे हुए, कहीं ख़त्म ना हो जाए उसके पहले मुझे जाके खरीदने हैं। इसका ध्यान उसी में था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मौलवी उठा, कहने लगा चलो ठीक है, नवाब का ध्यान है घोड़े खरीदने में था, मेरे साथ तो नमाज अदा कर लेते। गुरु नानक पाशा मुस्कुरा के कहने लगे तेरा भी ध्यान कहाँ था नमाज में? खुदा में कहाँ था तू? खुदा शामिल ही कहाँ था तेरी नमाज में? तेरा ध्यान तो अपने घर में था। तेरी गाय ने बछड़ा दिया है, छोटा बच्चा है, पास में बड़ा गड्ढा है, कहीं उसमें गिर के मर ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मौलवी भी हैरान हो गया, हाथ जोड़ दिया, शर्म से सर झुक गया। यहाँ पर गुरु नानक पाशा ने ज्ञान दिया, ज्ञान कि चाहे कहीं बैठे हो, बात यहाँ पर मन की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात यहाँ पर मन की है। यहाँ बैठे हो, बहुत बार ये पॉइंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। कोई दुकान पे बैठा है, ध्यान उसका सत्संग में है, ध्यान उसका वाहिगुरु में है, तो वो सत्संग में बैठा है। कोई यहाँ बैठा है, ध्यान उसका बाहर है, तो वो बाहर बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई यहाँ बैठा भी, कान यहाँ होते हुए भी सुन नहीं रहा। आज का शब्द क्या है? दुख रोग संताप उतरे सुनी, सुनी जिसने सुना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। पिछले चाली में लगातार ये पहलू आया था, ये पॉइंट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि जब हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, आवाज़ कान में पड़ रही है पर हमारा ध्यान कहीं और है तो सुन नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जब तक सुर्त और कान में जा रही आवाज़ एक नहीं हो जाती, बात नहीं बनेगी। दुख रोग संताप उतरे, तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे रोग दूर हो जाएंगे, तेरे संताप खत्म हो जाएंगे। पर अगर तू सुन हम रोज रहे, हमारे दुख नहीं दूर हो रहे, हमारे रोग नहीं दूर हो रहे, क्योंकि हम सुन नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुनी सच्ची बाणी। सच्ची बाणी कहा है? अकाल पुरुष की सिफ्त को ही केवल सच्चा कहा है, बाकी जितनी भी बातें हैं दुनियावी सब झूठी है। किसी की भी तारीफ कर लो झूठी है, एक ही तारीफ सच्ची है, उस निरंकार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस्तत उसकी वड्याई वही सच्ची है। सुनी सच्ची, सच्ची बाणी उसे कहा है। हम रोज उस्तत सुनते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु क्या है? उसके उस्तत सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अगर सुन ले, मन शामिल हो सुनने में, बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने बहुत विशेष पहलू पर यहाँ पर रोशनी डाली है। और गुरु नानक पाशा ने वाणी उच्चारण की है ना, श्री जपजी साहब जी की 4 पौड़ियाँ हैं सुनने की, 4 पौड़ियाँ। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश। इनके गहरे भाव पता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई ध्यान से सुन ले, केवल ध्यान से सिद्ध बन सकता है, पीर की अवस्था पा सकता है, नाथ की अवस्था पा सकता है, कोई ध्यान से सुन ले। सुनिए तरत तवल आकाश, धरती की सारी सोजी, आकाश की सारी सोजी ज्ञान, पाताल का सारा ज्ञान उसे हासिल हो सकता है, कोई ध्यान से सुन ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक एक पंक्ति के इतने गहरे अर्थ हैं, इतनी बड़ी वड्याई है सुनने की, कोई सुन ले बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक दवाई भीतर नहीं जाती, ध्यान से समझना, रोग ठीक नहीं होते जब तक दवाई बीच में ना जाए, रोग नहीं ठीक हो सकते। जब तक बाणी अंदर नहीं जाएगी, तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, आई मतलब भीतर आई, हमारे तो यहीं से आती है, यहीं से निकल जाती है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत विशेष पहलू आज का। आइए थोड़े शब्द का विचार कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, इसलिए का है सारा सुनने के ऊपर है। सुनना भी एक कला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर किसी के बस की बात नहीं। अब विचार करके देखो भगवान ने कितने दूर का सोचा, आंखें दी हैं देखने के लिए, आगे देख सकती है पीछे नहीं।
अगर इधर देखना तो मुझे मुंह इधर करना पड़ेगा। कान ऐसे बनाए कि किधर से भी आवाज़ आए सुन सकते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कानों का सबसे बड़ा महत्व है पूरे शरीर में, आंखों से भी अधिक। नींद में भी अलार्म सुन लेते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि नींद में भी कान सुन रहे हैं, कान नहीं सोते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आदमी पास में बैठा हो, उसे आवाज़ दो, कहता फिर से बोलना, मैंने सुना नहीं बात की। सुन रहे हैं, कान वहीं पे, पर ध्यान नहीं है। अगर ध्यान नहीं है आवाज़ में, सुरत शब्द से कैसे जुड़ेगी? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अभ्यास है जिसे करना पड़ता है। इस पॉइंट को अगर समझ गए ना तो बहुत जल्दी बात बन सकती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना जाने हमारे साथ ये रोज़ ही होता है। जब सब्जी का पाठ शुरू हुआ, फिर ख़त्म होते हुए पता चलता ख़त्म हो गया, ध्यान कहीं और चला गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये शब्द को समझ लें। 2 पंक्तियां पढ़े, शब्द को समझ लें। बाणी सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, सुनी सच्ची बाणी, सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, रे सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अनद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं असली आनंद क्या है। कहते हैं मैं बताता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। आनंद सुनो बड़ भाग्य हो। असली आनंद क्या है? बड़े भागों वाला कौन है? सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं जिसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव उसका कोई मनोरथ रहता नहीं, कोई इच्छा नहीं रहती, इच्छाओं से परे चला जाता है। कौन? पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। प्रभु को पा लेता है, जितनी भी चिंताएं उसके जीवन की खत्म हो जाती हैं। ये सारे गुण आ जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। किसे किसे मिल जाता है? दुख रोग संताप उतरे सुनी, जो वाणी को मन लगा के सुनता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब प्रभु की उस्तत हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, उसकी उस्तत हो रही हो, उसे अगर ध्यान से सुन ले तो ये सारे इच्छाएं, सब कुछ जो इस शब्द में कहा गया है वो उसके साथ घटित हो जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन इच्छाओं से परे प्रभु मिल जाता है और बचा क्या? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे दुख, सारे रोग, सारे संताप खत्म। सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जाने। संत साजन बन जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक संत को मिलने के लिए तरसते, सारे संसार के संत मित्र बन जाते हैं। कैसे? सुनी सच्ची बाणी। कोई ध्यान लगा के सुन ले।
इस पॉइंट को बड़े गहराई से समझना पड़ेगा। पहले आवाज़ भीतर जाती है, अंदर उतरती है, बार 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 जब मन सुर शब्द की नाद भीतर जाता है, बार बार ध्वनि से टकराता है, सुरत जब जुड़ जाती है तो वहीं से अनहद नाद फिर प्रकट होता है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब वो होता है तब भीतर से आवाज़ चलती है जो चल रही है पर हमें सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि हमारा मन शोर करके बैठा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन वाणी सुनी मन लगाकर, शब्द सुरत से जुड़ गई, भीतर से जो आवाज़ चल रही है वो उसमें सुरत जुड़ गई, इसे कहा है सुनी सच्ची वाणी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत यहीं से होगी जो हम सुनेंगे, पर एंड वहाँ पे होगा जब भीतर से वही सुनाई देना शुरू हो जाएगा। फिर आदमी चुप कर जाता है, फिर रचना नहीं बोलती, भीतर से मन बोलता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनते पुनीत, कहते पवित्र। कहते कहने वाले तो पवित्र है ही, सुनने वाले का दर्जा कहने वाले से 3 गुना ऊपर दिया है। पवित्र 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 3 बार कहो तो पुनीत होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी भी कहते हैं ना, पवित्र 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 पुनीत, नाम जपे नानक माने प्रीत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते सुनते पुनीत, कहते पवित्र। सुनने वाला 3 गुना ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि सुनने में कंसंट्रेशन चाहिए। दास ने पहले भी ये पॉइंट कहा था, जो ध्यान से वाणी को सुन ले, शब्द को सुन ले, अपने आप उस पर विचार चलेगा ही चलेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब चलेगा, सतगुरु रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। अनहद नाद भीतर से शुरू हो जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आखिरी अवस्था है। नाद भीतर भेजना है, नाद कहते हैं आवाज़ को, हमें रोज भेजना है। नाम जपते हुए भीतर जाए, सुरत जुड़ी हो शब्द से। शब्द जब टकरा गया, वो नाद जब भीतर वाला शुरू हो गया, जो है हमें सुनाई नहीं दे रहा, मन एकाग्रचित हो गया, तो वाजे अनहद तूरे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ना, कईयों को अनहद शब्द सुनाई देना शुरू हो जाता है, वो रस में डूब जाते हैं। ये अवस्थाएं हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्थाएं ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठ के हासिल करते, कई सालों तक या कह लो कि पता नहीं जन्मों तक लग जाती है। पर गुरुमुख सत्संगत में बैठकर ये अवस्था को बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फ़र्क है सत्संगत का। दास इसलिए ये बात कह सकता है, ऐसे ऐसे गुरसिखों के दास को संगत हुई है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शन किए हैं जिनके साथ ये घटित हो चुका है। उसका एक ही कारण, ध्यान से सुनना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक कला है, ये एक अभ्यास है, जो रोज अमृत वेले उठकर नाम जपते हैं, जब नित्यनेम करते हैं, अकेले बैठ के वाहिगुरु शब्द का जाप करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, जबान थक जाएगी, मन में चलेगा। ये सारी चीज़ें पिछले 40 में दास समझा चुका है डिटेल में। पर मेन पॉइंट एक ही समझ लो, जब भी सुनो पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनो, एक एक शब्द भीतर उतरे, तब ये सब घटित होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोचो ना, कितनी बड़ी बात है। एक सुखमनी साहब जी का पाठ पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है। पूरा ध्यान से कोई विरला ही सुन पाएगा, पर कोई ध्यान से सुन ले तो चमत्कार होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना ध्यान के सुनने वालों के साथ भी इतने चमत्कार घटित होते हैं। दास ने पहले भी घटना सुनाई थी। दास महापुरुषों के साथ बैठा था, सर्दी का समय था, अमृतसर साहब की घटना है, किसी के घर में। अचानक उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया। तो डॉक्टर को बुलाया गया, इमरजेंसी में इंजेक्शन लेके आया। कहने लगा अभी रात के बजे थे 11-12, कहने लगे भी इंजेक्शन लगा ले तो आप सो जाओ, ठीक हो जाओगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे सबको भी, इस डॉक्टर को बाहर निकालो, हमें अमृत वाले सुला नहीं आया ये। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे महापुरुष इतना ज़्यादा बीपी शूट अप है, कहीं नुकसान हो जाएगा, कोई आँख पे असर कर जाएगा, कहीं पे असर कर जाएगा, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है। सर्दियों में अक्सर बीपी बढ़ जाता है, और महापुरुषों का पता नहीं किस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो महापुरुष कहने लगे, सारी संगत बैठी थी, समझो 60-70-100 लोग बैठे होंगे, बड़ा कमरा था, किसी अमीर आदमी का घर था, दास भी साथ में था। कहने लगे आपको आज एक
मैं गुरबाणी की ताकत दिखाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहने लगे सारी संगत मिलकर एक सुखमनी साहब जी का पाठ करो। मेरा डॉक्टर साहब बीपी चेक करो। डॉक्टर ने बीपी चेक किया, कहले आप भी बैठ जाओ। डॉक्टर को भी बिठा दिया, इंजेक्शन नहीं लगवाया नींद का, अमृत वेले का समय। और श्री सुखमनी साहब जी का पूरा पाठ सुना, संगत ने किया, महापुरुषों ने सुना। अब कहने लगे अब बीपी चेक करो। बीपी बिल्कुल नॉर्मल साथ संगत जी। महापुरुष कहने लगे ये है वाणी की ताकत। पूरा ध्यान लगा के नहीं भी सुन सकता कोई, तो भी वो अपना असर कर जाती है। अगर कोई ध्यान लगा ले, बाबा महाहर नाम सिंह जी, कोई आता था ना बड़े से बड़ी बीमारी लेकर आता था, सामने बिठाकर उसे स्नान कराकर पाठ सुनाते थे। या तो उससे सुनते थे या तो सुनाते थे, कभी 50, कभी 20, कभी 30 पाठ, जैसे उनकी इच्छा। ऐसा नहीं कि ठीक है थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, ठीक करके भेजते थे। और किसी ने पूछा इतने पाठ क्यों सुना रहे हो? कहते क्योंकि उसका पूरा ध्यान नहीं था, वो पाठ में गिनता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना मन उस आदमी के मन से जोड़कर सुनते थे, करते थे कि वो सुन रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं सुन रहा उसको नहीं गिनते थे। और जब तक एक पूरा पाठ उसके पूरा सुरती से वो सुन ना ले, तब तक वो करते रहते थे। और जब वो एक हो जाता था, उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। वो भी सुखमनी साहब जी नहीं, श्री जपजी साहब जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 15-20 मिनट का पाठ, क्योंकि हमारी सूरत तो 1 मिनट में नहीं जुड़ती। आप अभ्यास करके देख लो। क्या है ना, ये चीज़ें आपको पता नहीं होती क्योंकि कभी विचार नहीं किया। अभी घर जाओगे ना, अकेले बैठ के एक चौपाई साहब जी का पाठ करके दिखा दो मन जुड़ के, कि ध्यान कहीं ना आ जाए। 50 बार जाएगा ध्यान। अभ्यास करके देखो, हम कहाँ खड़े पता चल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक श्री जपजी साहब जी का पाठ पूरा ध्यान से सुन लिया, पूरी बीमारी ठीक हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक चित जह एक छिन्न ध्यायो, वाणी तो यहाँ तक कह रही है, एक क्षण भी तूने अगर ध्यान लगा के सुन लिया, काल फास के बीच ना आयो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज चौपाई साहब जी पढ़ते, क्या कहते? अड़िल सुने गूंग जो याय सो रसना, सुने मूड चितलाय चतुरता, दुख दर्द भाव, ना उसे दुख रहेगा ना दर्द रहेगा किसी प्रकार का, ना भय रहेगा किसे हो जो या की एक बार। हम रोज पढ़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार कोई चौपाई साहब जी का पाठ कर लेना, दुख रहेगा ना दर्द रहेगा ना डर रहेगा। हम रोज करते हैं, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सुनते कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जबान बोल भी रही है, कान नहीं सुन रहे होते। और कान अगर सुन ले, कान सुनने का मतलब है ध्यान उसमें हो, एक एक अक्षर गुजरे वहां से, बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची श्री गुरु अमरदास जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से श्रवण कीजिए। ए श्रवणो मेरे साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मन तन हरिया हो,
रसना रस समान। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, कितने प्यारा ज्ञान दे रहे हैं। ये श्रवणों मेरे कानों को कहा है, श्रवण कहते कान को। ये श्रवणों मेरे हो साचा सुनने नो पठाए, तुझे भेजा ही जगत में सच सुनने के लिए था। सच का है वाणी को। हर जे बोलिए धन गुरु नानक। इस संसार में केवल उस परमात्मा की सिफ्त सलाह ही सच है, उसका नाम ही सच है। आखिर में मरता तो आदमी क्या कहते हैं? राम नाम। बस एक ही चीज़ सच है, राम का नाम। हर जे बोलिए धन गुरु नानक। अब वो जो जा रहा है मरने के बाद उसे कह रहे हैं राम नाम सत्य। जीते जी का अगर समझ जाता तो हर जे बोलिए धन गुरु नानक। ये जीते जी समझने वाली बात है। ठीक है, वो तो चला गया, फिर भी उसके पास में राम राम होगा, उसका भला होगा ही होगा। हर जे बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर कोई जीते जी इस पॉइंट को समझ ले कि सच केवल एक है, राम का नाम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बाबा अनंत सिंह जी के वचन है इस जबान से। इसलिए दास कहता है जुड़ो तो केवल परमात्मा से, किसी इंसान से नहीं। इस बाबा अनंत सिंह जी का वचन है, इस जबान से परमात्मा को छोड़ के किसी की भी उस्तत करके देख लो। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट कोई समझता नहीं, समझ जाए तो चुप कर जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। इस जबान से परमात्मा को छोड़ के कोई सी की भी सिफ्त कर लो, उस्तत कर लो, तारीफ कर लो, मरने से पहले उसी जबान से उसकी निंदा जरूर करोगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सच वो एक है, हर एक में अवगुण होते हैं। आज हमें पता नहीं, कल दिख जाएंगे, बुराई करनी शुरू कर देंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पुलन अंदर सबको अपुल गुरु करता। सब गलतियां करने वाले में से हैं, एक वही है जो गलती नहीं करता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब गलतियों के पुतले हैं। आज गलती नहीं हो रही, कल हो जाएगी। फिर वही लोग जो प्यार करते हैं वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। इसीलिए इस जबान से सच एक ही है, उस परमात्मा का नाम। सिर्फ उसकी उस्तत करो, बाकी सबको हाँ अच्छे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की मेहर है तो वो अच्छा है, गुरु की नजर हट गई तो वही बुरा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सर्वणों मेरे हो साचा सुनने नो पड़ा, तुझे जगत में भेजा ही सच सुनने के लिए। फिर आगे क्या है? कहा है साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। यहाँ पे मन नहीं कहा, शरीर का इस्तेमाल कर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर लाए, शरीर को लगा इसमें, बैठ। कान शरीर है ना, कान मन नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर का हिस्सा है ना, मांस है ये, इसका इस्तेमाल कर। शरीर लाए सुनो सतबानी। अब सुने कौन? कान तो सिर्फ आवाज अंदर भेजने का जरिया है, सुनने वाला मन है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कान केवल एक साधन है, शरीर साधन है आवाज को भीतर पहुंचाने का। जिसको सुनाना है वो है मन। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन ये आवाज और मन एक हो गए तब चमत्कार होने शुरू होंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी, जिसे सुनने से क्या होगा? तेरा मन, खाली मन भी हरा नहीं हो जाएगा, तेरा तन भी हरा हो जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हरा किसे कहते? निरोगी काया, कोई रोग नहीं रहेगा तन में अगर तू ध्यान से सुनेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी। तेरी रसना रस में डूब जाएगी, नाम के रस में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तू ध्यान से सुनेगा तेरी रसना को जपने का भी रस आना शुरू हो जाएगा, अगर तू ध्यान से सुनेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सुनी सच्ची बाणी, सच अलग विढानी, ताकि गत कहीं ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो साचा सुनने नो पठाए। जिसकी गति कहीं नहीं जा सकती, सच अलग विढानी, ताकि गत कहीं ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नाम तेरे भीतर जाएगा, तेरी काया पवित्र हो जाएगी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा मन पवित्र हो जाएगा। साचा सुनने नो पठाए, तुझे सच सुनने के लिए भेजा है। सच, सच क्या है? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ध्यान दो, अक्षर पे ध्यान। वाहे
बात है। 2 बार वाहिगुरु दास बोल रहे हैं, 2 बार आप बोल रहे हो। गाविए, सुनिए, मन रखिए, भावना से सुन लो, भावना से गा लो, ध्यान से सुन लो, मन रखिए। पर फिर क्या होगा? दुख यहाँ पर छोड़ के सारे सुख ले जाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। कितनी सिंपल सी बात है। गाविए, सुनिए, मन रखिए, श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से। 2 बार दास, 2 बार संगत, पर पूरा मन जोड़कर। गुरु मेहर करे, गुरु मेहर का मन। वाहे गुरु, वाहे गुरु, सारे वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, बाणी, सुनी सच्ची वाणी, वाणी, सुनी सच्ची वाणी, बाणी, सुनी सच्ची बाणी, बाणी, सुनी सच्ची बाणी, सुनी सच्ची वाणी, वाणी, सुनी सच्ची वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक विशेषता बता रहे हैं फिर से सुनने की, बड़ी ध्यान से सुनना। हर कथा तू सुन रे मन। अब सुनते तो कान है, या मन को कहे सुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो आवाज़ भीतर जा रही है, कथा, हर की कथा जो हम रोज़ सुनते हैं, प्रभु के गुण कथा सुनते हैं ना रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या होगा ये कथा से? गुरु अमरदास जी बता रहे हैं। हर कथा तू सुन रे मन, शब्द मन वसाए। कथा सुन, पर शब्द को मन में बसा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन। ये कैसे होगा? कथा भी सुन रहे हैं, शब्द भी चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभ्यास से, जो रोज नित्यनेम करते हैं, गुरु की ऐसी कृपा विशेष हो जाती है अमृतले उठने से कि भीतर वाहिगुरु की धुनी शुरू हो जाती है। चाहे आप बातें भी कर रहे हो तो भी बंद नहीं होती, ये तो कथा सुन रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। शब्द भीतर बस जाता है, शब्द को मन में बसाकर कथा सुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर कथा तू सुन रे मन, शब्द मन वसा। क्या होगा? ए मत तेरी थिर रहे ता भरम विचों जा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी मत स्थिर हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, स्थिर मत। फिर तुझे कोई भटका नहीं पाएगा, ऐसे कर ले वैसा कर ले। तेरा विश्वास गुरु पे कायम हो जाएगा। स्थिर मत कैसे कहते हैं? स्थिर। अब ये डोलती नहीं, कोई दुख आ गया डोल नहीं जाएगी,
कोई मुश्किल आ गई तो अपने प्रभु को छोड़कर कहीं और नहीं चली जाएगी। हर जब बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास होगा इसे अपने प्रभु पर, ये फल मिलेगा। अगर शब्द को हृदय में बसा के कथा सुनेगा, तेरी मत स्थिर हो जाएगी। एक बार तो सही रास्ते पे चल पड़ा, अब तुझे कोई कितना भी कहे तू शराब नहीं पिएगा। हर जब बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मत स्थिर हो गई, फिर क्या होगा? तब भरम विच हो जाए, तेरे भीतर जितने भी भरम है वो खत्म हो जाएंगे। भरम क्या है? डर। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बिल्ली काट रास्ता काट के तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। ये भरम है, ये डर है, जो डर डर के हम जी रहे हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। 4 लोगों के हाथ में चाकू हो, आपके हाथ में रिवॉल्वर हो, आप डरोगे? फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? आपके पास उससे बड़ी ताकत है। नाम वो चीज़ है, अगर आपको एक बार प्राप्त हो गई, किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सवाल ही नहीं उठता किसी भरम से आप डर जाओ। मुस्कुराओगे, हंसोगे, डरोगे नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो कहता हूँ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें ऐसा ज्ञान दे दिया है कि डर होता क्या है पता नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, गुरु नानक पातशाह ने ऐसा भर दिया है भीतर, उनकी कृपा सदका। डर नाम की चीज़ नहीं पता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने नाम को पा लिया है, जो जपते हैं, चाहे वो आप क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृतले उठते हैं, नाम जपते हैं, उनसे पूछ के देखो जिनका पक्का नियम है, उन्हें नहीं लगता डर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना आती है इतिहास में। आइए 2 पंक्तियां गा ली, फिर उस घटना को लेते हैं। ये घटना है कागभसूंड जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम आपने सुना होगा, वेदों शास्त्रों में इनकी कथा आती है, कागभसूंड जी। और गुरु नानक पातशाह से भी इनकी भेंट हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिमालय पर्वत पर भाई मर्दाना जी साथ में, और कागभसूंड की घटना कमाल का पहलू है। यहाँ पर पता चलता है सुनने की ताकत क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ध्यान लगा कर केवल कथा सुन ले, ध्यान लगा के नाम जप ले, क्या ताकत है उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाणी सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, सुनी बाणी सुनी सच्ची बाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाना जी के साथ, भाई बालाजी के साथ हिमालय पर्वत पर गए। सिद्धों से घोष्ट हुई, बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर। रात का समय है, एक बहुत बड़ा कौवा, बहुत बड़ा काग, आदमी से भी बड़े साइज का, वहाँ पे आके बैठ गया। गुरु नानक पातशाह कीर्तन कर रहे हैं, भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आके बैठ गया और शब्द श्रवण कर रहा है। सोचो मेरे गुरु नानक पातशाह गा रहे हैं, भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे हैं। कैसा समय होता होगा। मेरे गुरु नानक पातशाह जब गाए, वाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है वो समय जो थे जिन्होंने गुरु नानक पातशाह को सुना। सोचो ना कैसे गाते होंगे। सज्जन ठग को एक शब्द सुनाया, एक शब्द, संत बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भूमिया चोर को एक शब्द श्रवण कराया, कहाँ रहा चोर, अभी कहना पड़ता है समझाने के लिए, वो तो संत बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक शब्द सुनाया जहाँ गए, एक शब्द।
जानवर से देवता बना दिए गुरु नानक पातशाह ने। शब्द की वो ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने की ताकत तो है ही, पर गाने वाला भी अगर गुरु नानक पातशाह, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाह, हम एज्यूम ही कर सकते हैं, मेरे ख्याल से एज्यूम भी नहीं कर सकते कि कैसी आवाज़ होगी, कैसा होगा वो सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो काग बसुंड आकर पास में बैठ गया, बड़ा सारा काग, अमृत वेला हुआ, भोग पड़ा, इसकी समाधि लगी हुई है, ये नहीं हिल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काग बसुंड की समाधि लगी हुई है। भाई मर्दाना जी पूछते, पातशाह ये कौन है, इतना बड़ा कौवा कभी दिखा नहीं, और इंसान भी लग रहा है, कौवा भी लग रहा है, क्या है? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, ये काग बसुंड है, बसुंड। ये कितने युगों से यहाँ पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। युगों से। मर्दाना, भाई मर्दाना जी हैरान हो रहे कि युगों से, इतनी लंबी आयु? कहने लगे हाँ। तो इसकी समाधि क्यों लग गई, उठ क्यों नहीं रहा? तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे, इसलिए नहीं उठ रहा क्योंकि इसने शब्द का रस पिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द का रस, ये पॉइंट थोड़ा सा बीच में लेके दास आगे बढ़ेगा। ये पॉइंट पहले भी दास ने लिया है। बाबा नानक सिंह जी वचन किया करते, तो ये वचन गुरु नानक पातशाह ने वहाँ पे भी किए। कहते हैं, जन्म साखी में लिखा है कि जो शब्द की धुन को सुनते हैं, आवाज़ को सुनते हैं, हम यही है ना, धुन अच्छी होनी चाहिए, म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, फिर वो कुछ भी गा रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जो आवाज़ से जुड़ते हैं, म्यूजिक से जुड़ते हैं, साज से जुड़ते हैं, वो मानो फलों का छिलका खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक फल है, उसका छिलका खा रहे हैं, मुबारक है वो भी। पर कहते जो शब्द से जुड़ रहे हैं, आवाज़ से नहीं, गाने वाला कोई भी हो। अब महत्वपूर्ण क्या रह गया? शब्द। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक हम क्या करते हैं, भाई साहब गा रहे तो हम आएंगे, कोई दूसरा गाएगा तो आएंगे। किससे जुड़े हैं? फलों के छिलकों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आवाज़ से। जिस दिन सुरत ऊंची उठ गई, फिर कोई भी गा रहा हो, कहीं भी गुरुद्वारा हो, आवाज़ आई बाणी की, कदम उधर चल पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द से सुरत जुड़ जाएगी, शब्द से। हरमंदिर साहब आप जाओगे ना, वो ये नहीं देखते, कई साधक ऐसे बैठे होते, दीवार की तरफ मुँह करके बैठ जाते हैं, वो नहीं देखते कौन गा रहे हैं, बस शब्द पे सुरत जुड़ी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जो शब्द को मुख रखता है, शब्द से जुड़ता है, वो मानो फल का रस पी रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसने शब्द का रस पी लिया है। अब इसकी समाधि पता नहीं कब खोलेगी, कोई जुड़ गया ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु नानक ने मेहर की, 2 दिन बाद इसकी समाधि खुली। गुरु नानक पातशाह, भाई बरदाना जी, भाई माला जी वहीं बैठे रहे। इसकी समाधि खुली, उठा, इसने गुरु नानक पातशाह को नमस्कार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी पास में बैठे हैं, गुरु नानक पातशाह को देख रहे हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया तेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, पूछ ले जो पूछना है इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो भाई मर्दाना जी ने यहाँ पे काग बसुंड से सवाल जवाब किए। बहुत लंबी घटना है ये, मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात करूँगा जो पॉइंट आज हमारी कथा का है। बहुत सारे सवाल जवाब हुए और काग बसुंड जी ने जवाब दिए, और इतने बढ़िया जवाब दिए कि कोई महाज्ञानी ही दे सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने युगों से आपको कहने लगा, युग गिनना भूल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपकी उम्र इतनी लंबी कैसी हुई? और परलय आती होगी इतने युगों के बाद, तो परलय में आप बच कैसे जाते? मैंने कहने लगा काग बसुंड, मैंने कई परलय देखी हैं, कई परलय। कभी परलय आती है आग से, ज्वालामुखी फटते हैं बड़े बड़े, दुनिया खत्म हो जाती है। कभी परलय आती है बाहर से, आग गिरती है भीतर पृथ्वी पर, तब खत्म हो जाती है दुनिया। और कभी प्रलय आती है पानी से, जल से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे निरंकार की मर्जी, प्रलय बहुत बार आती है। तो कहने के प्रलय आती, सारी दुनिया खत्म हो जाती है, केवल आप कैसे बच जाते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो काग बसुंड जी कहते हैं, जब प्रलय आती है, निरंकार ने मुझ में ऐसी शक्ति दे दी है कि मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। जब आग की प्रलय आती है तो मैं आग का रूप बन जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आग में आग ही मिल गई तो मुझे कौन मारेगा? और जब जल से प्रलय आती है तो मैं जल का रूप धारण कर लेता हूँ। जल में मिल जाता हूँ तो मुझे जल डुबोएगा कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब प्रलय खत्म हो जाते मैं अपने इस निज रूप में फिर से आ जाता हूँ।
तो भाई मर्दाना जी ने तीसरा सवाल पूछा, आपको ये शक्ति आई कहाँ से? फिर जे बोलिए धन गुरु नानक, आपने शक्ति कहाँ से हासिल की? तो आप मुक्ति नहीं चाहते? कहने लगे मैं मुक्ति चाहता था पहले मैं चाहता था कि मैं मुक्त हो जाऊँ, अपना जीवन लीला ख़त्म करूँ, दूसरा जन्म लूँ। पर मुझे ऐसी कृपा हो गई, मैं जहाँ भी सत्संग होता था, कि कहीं भी सत्संग हो रहा हो, मैं सत्संग सुनने पहुँच जाता था और सुनता था एकाग्रचित होकर, मन लगाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु ने मुझे एक ही शिक्षा दी थी कि मन लगाकर सुनना है, और वो कृपा मुझ पर हो गई। मैं हर सत्संग मन लगाकर सुनता था। मन लगाकर सुनने से मुझे ऐसा रस आने लगा, शब्द का ऐसा रस आने लगा कि अब मुझे जीवन लीला ख़त्म करने का मन ही नहीं कर रहा। मेरा सुरत जुड़ी रहती है शब्द से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसी वजह से मुझे में इतनी शक्ति आ गई कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। प्रलय आके दुनिया ख़त्म हो जाती है, सृष्टि ख़त्म हो जाती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई है या नहीं है, क्योंकि मेरी सुरत शब्द से जुड़ी रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कितना प्यारा पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट क्या है? शक्ति कहाँ से आई? मैं सत्संग ध्यान से सुनता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संग ध्यान से सुनने से क्या हुआ? सुरत शब्द से जुड़ गई। अब रस लेता हूँ नाम का, और जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ पहुँच जाता हूँ। मुझे ज्ञान हो जाता है वहाँ सत्संग हो रहा है, सच का संग। मुझे ज्ञान हो गया यहाँ पे गुरु नानक पातशाह आया है निरंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं यहाँ भी आ गया दर्शन करने, सत्संग सुनने। जहाँ जहाँ भी कोई कमाई वाला, कोई ब्रह्म ज्ञानी सत्संग करता, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ आज भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संग की प्यास लग गई, इसलिए अपना शरीर नहीं खत्म कर रहे वो। सोचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने की बात है। सुनने के ऊपर पूरी पौड़ी, 4 पौड़ियाँ दास ने पहले कहा है, उसका भी ज्ञान ले लेते हैं। आइए सुन लीजिए क्या भाव है इसका। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए करत तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सके काल। नानक भगता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अगर तू ध्यान से सुनेगा शब्द को तो सिद्ध वाली, पीरों वाली अवस्था हासिल कर सकता है, नाथ बन सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सिद्ध पीर संत अवस्था ही है ना मन की। आदमी तो वही रहता है, मन की अवस्था का नाम है संत। संत कौन? जिना सांस गिरास न विसरे हर नामा मन मंत। एक सांस आ रही है, एक गिरास जा रही है, एक सांस आ रही है। सांस गिरास, आने जाने को सांस गिरास का है। सांस छोड़ना गिरास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी देर के लिए भी जिसे प्रभु नहीं भूलता वो है संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत मन की अवस्था है। जिन सांस गिरास न विसरे हर नामा मन मंत, धन से ही नानका पूरन सोई संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, संत मन की अवस्था का नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश। धरती की, पाताल की, आकाश के ज्ञान होना शुरू हो जाता है। इस विज्ञान का पता चल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनिए दीप लो पाताल, पाताल ब्रह्म ब्रह्मांड, इनका ज्ञान होना शुरू हो जाता है। आप थोड़ा विचार करके देखो, थोड़ा सा विचार कभी करके देखा करो। साइंस ने कुछ साल पहले, 50-100 साल कह लो ज़्यादा से ज़्यादा, अब जाके पता पहले के इतने ग्रह हैं, फिर दूरबीन और बड़ी बनाई, अभी ये भी है, अभी वो भी है, अब आता है ना, अब जाके पता चला उन्हें कि धरती ऐसे ऐसे। आप शास्त्र पढ़ के देखो अपने, 5000 साल पहले लिख गए ऋषि मुनि कि क्या है बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे लिख गए, कैसे ज्ञान था उन्हें, सुनते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे सनातन धर्म में जो ऋषि मुनि हुए हैं, इतने कमाई वाले, इतने बड़े हुए हैं कि उन्होंने सब कुछ पहले लिख दिया है, पर हम कैसे मैं बोलने को भी आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहूँ मैं, तरस आता है अपने आप पर। इतना कुछ होते हुए भी हमारा देश इतना पीछे, नंबर 1 होना चाहिए था इंडिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ भूल गए, अपने धर्म को ही भूल गए, अपने पुरातन ग्रंथों को पढ़ता। मुझे बताओ किसके घर में कोई ग्रंथ है जो पढ़ता हो आज के ज़माने में? कोई विरला
एक हाथ खड़े करके बताओ किसके घर में धर्म ग्रंथ है पुरातन जो पढ़ता हो कोई? किसी कोई पढ़ता है? अच्छे से खड़े करो। एक हाथ खड़ा हुआ है साथ संगत जी, खुद विचार कर लो आप। धन्य हो, गुरु की कृपा है आप पर। ये सारा ज्ञान मिल जाता है जब शब्द से सुरत जुड़ जाए, क्योंकि सब कुछ बना ही शब्द से है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने बनाया जब वही भीतर प्रकट हो गया तो कौन सा ज्ञान बचेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुने दीप लो पाताल, सुने पो न सके काल, मृत्यु तो हाथ जोड़ के तेरे आगे खड़ी रहेगी अगर सुनने की कला आ गई तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काग भूषण जीवित है, मर्जी है उसकी मरे या ना मरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक भगता सदा विकास, नानक भगता सदा खुशी। अगर शब्द से सुरत जुड़ गई हमेशा मन में खुशी रहेगी, कभी मन डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी ढहंदी कला में नहीं जाएगा, चढ़ती कला में रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी चीज़ का इफेक्ट होता ज़रूर है, बड़ी ध्यान से बात को समझना। संतों को भी होता है, मैं महापुरुषों के साथ रहा हूँ इसलिए बात गारंटी से कह सकता हूँ। मन हर एक का खराब होता है, फ़र्क होता है। हमारा मन खराब होता है तो कई दिन तक मन खराब रहता है, और कई बार तो ख़त्म ही नहीं होता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारा मन उदास होता तो उदास ही होते चले जाते हैं। महापुरुषों का मन भी कोई भी चीज़ होती है, जैसे समुद्र में लहर कैसे उठती है, इतनी देर के लिए गुस्सा भी आता है तो ख़त्म, आता ज़रूर है, ख़त्म। फ़र्क आ जाता है जीवन में, सब कुछ घटित होता है पर बस आया और गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय कम होता जाएगा, जैसे जैसे कमाई बढ़ती जाएगी उसका समय कम होता जाएगा। हर चीज़ का वासना मारेगी जोर और उसी वक्त कंट्रोल में आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक भगता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। अगर सुन लिया तूने ध्यान से, जो तू बोल रहा है उसे सुन, बस पाठ कर रहा है उसे सुन, जपजी साहब जी का पाठ कर रहा है चाहे मन में कर रहा है पर सुन, कान सुन रहे हो, ध्यान उसमें हो एक एक अक्षर पर, तो बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले अभ्यास शुरू होता है वाहिगुरु शब्द से। राम वाहिगुरु, वाहिगुरु छोटा अक्षर है ना, 1 सेकंड के लिए ध्यान जोड़ना है, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, अलार्म लगा लो, 5 मिनट तक मेरा ध्यान इस शब्द में ही रहना चाहिए। बार बार अभ्यास करो, समय बढ़ता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे जीवन की कीमत क्या है वो भी श्रवण कर लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है एक राजा के पास, ये घटना है संत कालिदास जी के समय की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत कालिदास जी एक राजा के दरबार में, उस समय जो राजा थे उनके दरबार में एक बहुत बड़ा, पुरातन ज़माने में ना ऐसा बहुत होता था, राजाओं के पास बाहर के मुल्क से लोग आते थे और सवाल पूछते थे, जवाब दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए राजा अपने महलों में बहुत ज्ञानी, महाज्ञानी, विद्वान अपने साथ रखते थे कि कोई भी आएगा तो उसका जवाब होना चाहिए। हमारे राज्य की रिस्पेक्ट का सवाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इससे उन्हें भी ज्ञान हासिल होता था, अच्छी बात थी। एक आ गया मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेकर और कहने लगा आपके राज्य में कोई ऐसा हो इन मूर्तियों की कीमत बता दे। देखने में तीनों एक जैसी, पर कहता तीनों की कीमत अलग अलग है। अगर कोई मुझे बता दे फ़र्क क्या है और कीमत अलग अलग क्यों है तो मान जाऊंगा आपके राज्य में विद्वान है कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस राजा के राज्य में जितने भी लोग थे सब थक गए कि देखने में बिल्कुल सेम, वजन में बिल्कुल सेम, किसी चीज़ में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो तीनों की कीमत अलग अलग कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब ने हाथ खड़े कर दिए तो राजा कहने लगा ये तो हमारी रिस्पेक्ट, इज्जत का सवाल है राज्य की, कोई तो होगा। तो सब ने कहा भाई एक ही बचा है, संत कालिदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें बुलाओ, वही इसे जवाब दे सकते हैं क्योंकि वो संत हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी ज्ञान और महापुरुषों के ज्ञान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जहाँ पर दुनियावी ज्ञान ख़त्म होता है ना सत्संग जी, किताबी ज्ञान, वहाँ से तो उनकी पढ़ाई शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो जितना गहरे अर्थ, जितनी गहरी सोच रखते हैं हम सोच भी नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत कालिदास जी को बुलाया गया, 3 मूर्तियाँ उनके सामने कर दी गई। वो मूर्तिकार भी मुस्कुरा रहा है कि कोई जवाब नहीं दे पाया।
कालिदास जी ने कहा मुझे एक पतला सा तीला ला के दो। तीला कहते हैं ना, झाड़ू के अंदर कांटी होती है, तीला कह लो। उसने एक मूर्ति के कान में डाला, वो तीला दूसरे कान से बाहर निकल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत कालिदास जी कहने लगे इस मूर्ति को उठा के बाहर फेंक दो, 1 टके की कीमत नहीं है इसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरी मूर्ति के कान में तीला डाला, उसके मुख से बाहर आ गया। कहने लगे इसकी कीमत है, जो कोई लगाना चाहे इसकी कीमत लगा सकता है। बोली लगा लो, जो यादा दे उसे दे दो। तीसरी मूर्ति के कान में जब डाला तो तीला अंदर ही समा गया, ना कान से बाहर निकला ना मुख से बाहर निकला, अंदर ही चला गया। कहने लगे राजन तू सारे अपने राज्य भी दे देगा ना, इस मूर्ति की कीमत नहीं लगा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा हैरान, मूर्तिकार मुस्कुरा रहा है, वो समझ गया ज्ञानी है। राजा कहने लगा क्या फ़र्क है, हमें बताओ तो सही। देखिए ये हम पर है सारी घटना, हम क्या हैं, हमारी वैल्यू क्या है। संत कालिदास जी कहने लगे पहली मूर्ति के कान में मैंने तीला डाला। ये वो लोग हैं जो सारा जीवन बैठकर ज्ञान सुनते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी बात हो रही है, बचपन से सुना, बुढ़ेपा आ गया, बूढ़े तक भी सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, अमृत तले उठना है, सुनते हैं अमृत तले उठना है, पर उठे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनते रहे, नित्यनेम करने पर किया नहीं, सुनते रहे, सुनते रहे, वाह वाह करते रहे, क्या गाते हैं, क्या कथा है, पर किया कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनते रहे, कह लगे इसकी 1% भी वैल्यू नहीं, उठा के इसे बाहर फेंक दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल सुना है, सुना भी ऐसे है कि यहाँ से निकालो इसे कान से बाहर, भीतर गया ही कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई थोड़ा भी चल ले ना, थोड़ा भी, तो उसकी कीमत है। जो यहाँ से कान में डाले यहीं से निकल जाए, बात भीतर ही नहीं गई। कहानी यहाँ से डाली उस कान से निकली, कहती इसकी कोई कीमत नहीं, बाहर फेंक दो। और दूसरा कहने लगे कान में डाली, कहानी मुख से निकली। वो ज्ञान हासिल कर रहा है, ये आदमी ज्ञान हासिल कर रहा है, पर इसलिए कर रहा है कि दूसरे पे प्रभाव डाल सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इकट्ठा कर रहा है कि सुन रहा है कि दूसरों को सुना सकूं और मुझसे प्रभावित हो सके। ज़्यादातर समाज यही है ना, मैं क्यों पढ़ता हूँ कि आप लोगों पर प्रभाव डाल सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अगर जब तक मैं उस पर खुद नहीं चलता, वो ज्ञान नहीं, वो नॉलेज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं आपसे कहूँ अमृत ले उठो, मैं खुश हो जाऊँ, तो ये मेरी नॉलेज है, ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता है उठना चाहिए, उठता नहीं, और उल्टा दूसरों को बोल के भी नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कहते फिर भी इसकी कीमत है। क्या कह रहे हैं कालिदास जी, जो सुन रहा है पर दूसरों को सुनाने के लिए सुन रहा है, फिर भी इसकी कीमत है, जो इसकी जो कीमत लगा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बोली लगा लो, जो ज़्यादा देगा चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तीसरा, इसके कान में जब ज्ञान डाला, काड़ी डाली, तो ये अंदर समा गई, चुप कर गया। ये खास बात है। बाबा नानक जी कहते हैं जिस दिन ज्ञान हासिल हो जाता है ना, अंदर रोशनी प्रकट हो जाती है, तो मुख बोलता नहीं, फिर चुप कर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक जी अक्सर ये बात क्या करते थे, कहते थे हमारा बोलने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसा लगता है ज़बान पे ताला लग जाए यहाँ पे, क्योंकि रस आता है नाम का। पर गुरु नानक पाशा का हुक्म है कि बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब बोलना पड़ता है संगत के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इसकी कीमत है। इसने सारा ज्ञान भीतर उतार लिया, बोला भी नहीं, चुप कर गया, क्योंकि ये उसके ऊपर चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान वही ज्ञान है, कीमत उसी की है जो सुनने के बाद उसके ऊपर चले, मनने की गत कहीं ना जाए। 4 सुनिए की पौड़ी के बाद मनने की पौड़ी आती है, और मनने की पहली पंक्ति है मनने की गत कहीं ना जाए। जो सुनने के बाद उसके ऊपर चल पड़े, अमृत वेला नहीं छूटने देना, कुछ भी हो जाए उस पर कोशिश कर पड़े कि मैं नहीं छूटने दूंगा, उसकी कीमत बेशकीमती है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर पहले सुने तो सही है। पहली अवस्था क्या है, सुने। जब भी अभ्यास करने बैठो, नित्यनेम करने बैठो, कोशिश जरूर करो, चाहे 2 मिनट 5 मिनट, कि मैं उसे सुनूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की। फिर से बोलना, मत विच रतन जे एक गुर की सिख सुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे मत में, तेरे भीतर, तेरे मन में ऐसे ऐसे
शक्तियाँ छिपी पड़ी हैं। अगर तो गुरु की मत लेकर सुन ले, जे कि गुरु के सिख गुरु की शिक्षा को ध्यान से सुन ले, वो सारा खजाना तुझे तेरे भीतर मिल जाएगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही हालत है किसी के घर में संदूक में हीरे जवाहरात पड़े हों पर वो झोपड़ी में रहता हो, उसे पता ही नहीं संदूक में क्या पड़ा है। उसके दादाजी छोड़ के चले गए थे, संदूक में पड़ा है, फिर ऊपर कचरा वगैरह रखा हुआ है, पर वो मजदूरी करता है, पर पता ही नहीं कि संदूक में हीरे जवाहरात पड़े हैं। हम सब की हालत महापुरुष कहते थे यही है। मत विच रतन जवाहर माणिक जय की गुरु की सिख सुनी। इस मत में रतन पड़े हैं, अमोलक अमोलक ज्ञान पड़ा है। अगर कोई ध्यान से सुन ले गुरु की शिक्षा को, प्रकट हो जाएगा ये ज्ञान। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इसलिए पॉइंट महापुरुष कहा करते थे कि एक बार शराब छोड़नी आसान है, एक बार कोई नशा छोड़ना आसान है, अपनी मत छोड़नी बड़ी मुश्किल है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। आदमी सबको छोड़ देता, अपनी मत नहीं छोड़ता, अपने तर्क नहीं छोड़ता, अपना ज्ञान झाड़ना नहीं छोड़ता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। मत विचरतन है तेरे मत में, पर अगर मत कैसे, अगर गुरु की मत ले तो गुरमत, दुर्मत में कहाँ होगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की मत तू ले आने, भगत बिना वो डूबे सियाने किसे कहा है, जो अपनी मत नहीं छोड़ते। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनसे कहो भाई ऐसा कर लो, भाई क्या जरूरत है, ये बहुत मिलते हैं आज भी। जब भी जागो तभी अमृत वेला भाई साहब। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जरूर, जब भी तो नाम जपे वो अमृत वेला है, पर अमृत वेला फिर अमृत वेला है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। मैं ये नहीं कहता कि अमृत वेला उठने के बाद दिन में नाम जपने की जरूरत नहीं, जब भी मिले मौका जपो, पर जो अमृत वेला है वो अमृत वेला ही है। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पाशा कह रहे हैं। इस सृष्टि में जितने ऋषि मुनि हुए वो कह रहे हैं। एक बता दो किसी धर्म का जिसने प्राप्ति की और अमृत वेले ना उठता हो ब्रह्म मुहूर्त में, एक को दिखा दो मुझे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो, उठेगा अमृत वेले। हम अपने तर्क नहीं छोड़ते हैं, तर्क छूट गए, अपनी मत छोड़ दी, गुरमत ले ली। फिर मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुरु के सिख सुनी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बात बार बार सुनने की आ रही है कि गुरु की सिख सुनी, किसी ने सुना, सुनी सच्ची बाणी, सुनी दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। दुख पर हर सुख कर ले जा, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी। दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, सुनी सच्ची बाणी, बाणी
सच्ची बाणी सोनी सच्ची बाणी सोनी सच्ची बाणी सुनी सच्ची बाणी सच्ची बात दुख रोग संताप उतरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी सुनी सच्ची बात।